बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेटिव में भी दो टाइप्स के थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें एक तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है। एक हमारे पास होते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरी फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, जैसे हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए जो प्रूफ किया था वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट था, तो यहाँ भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट डिफरेंट इवेंट्स के लिए जो है प्रूफ जो है वो आपके पास डिफरेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है। आप कहते हो ये डेफिनेशंस है, इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ से, जो कि मैं आपको पढ़ के भी बताने लगी और इसको समझाती हुई कि इफ़ A and B are any two events belonging to the sample space S। आपके पास sample space क्या होता है? in which all the points included। अगर हमारे पास टू इवेंट्स हैं जिनमें सैम्पल स्पेस में टू इवेंट्स हैं A and B बिलोंग्स कर रहे हैं अपने सैम्पल स्पेस से, तो हमारे पास क्या आएगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपके पास क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। अब इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये भी आपको बताती हूँ। ये आपके पास मेन प्रूफ है जिसके लिए हम तमाम वर्क करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। दिस इज नॉन as the multiplication theorem of probability. We state that the probability that both events A and B occurs is equals to the probability that A occur multiplied by the conditional probability that B given that A has already occurred। आपके पास क्या है कि टू इवेंट्स, हमने खुद कहा ना कि हमारे पास टू इवेंट्स हैं A and B जो कि सैम्पल स्पेस से रिलेट करते हैं। आपके पास सैम्पल स्पेस क्या होते हैं, इन विच ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडेड। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास टू इवेंट्स हैं A and B हैं, ठीक है, ए एंड बी, जो कि आपस में क्या है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी हमारे पास टू इवेंट्स हैं, ये हमारे पास इवेंट्स हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव लॉ हमारे पास क्या है कि आप कहते हो कि टू इवेंट्स हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर्स इज इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी। अब बोथ ए एंड बी अकर कर रहे हैं इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी, बट दैट ए अकर मल्टीप्लाइड, ये ए अकर मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी गिवन दैट ए। हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास थ्योरम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इसी को अपनी डेफिनेशंस में बता सकते हो कि हमारे पास ए एंड बी टू इवेंट्स हैं जो कि सैम्पल स्पेस से रिलेट कर रहे हैं, दोनों अकर कर रहे हैं, और जब ये इक्वल आ रहे हैं तो आप कहते हो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, जो कि ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है, इसके इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की आप कह लो कि डेफिनेशंस है, एक फार्मूला आपने याद रखना है। इसी का मैं आपको प्रूफ भी करवाती हूँ, और हमारे पास क्या है इसका प्रूफ। देखिए हम कहते हैं दिस थ्योरम कैन बी प्रूव बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें इन्वॉल्व है। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डिनोटेड बाय दिस वन इज डिफाइंड एज, हमने अगर बी गिवन दैट ए को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, हमने ये डिस्कस भी किया हुआ था। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, या हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, तो ये आपके पास चीज़ प्रूव हो जाती है। तो ये जो थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये बेसिकली हम क्या है कि हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर रहा होता है। अल्टरनेटिव प्रूफ भी मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी आपको जब प्रूफ दे दिया जाता है तो फिर इतना शॉर्ट प्रूफ अब ना कीजिएगा, फिर आप ये अल्टरनेटिव वाला प्रूफ कीजिएगा जो मैं अभी आपको समझाने लगी हूँ। इसमें आपके पास क्या है कि लेट द सैम्पल स्पेस एस है ना, एक्सपेरिमेंट हमारे पास है कंसिस्ट ऑफ इन एन, जो हमारे पास है इक्वली लाइकली आउटकम्स और सैम्पल पॉइंट्स हैं, एन टोटल सैम्पल पॉइंट्स हैं। अब वो कहते हैं M1 जो है, M1 वो आपके पास सैम्पल पॉइंट्स हैं ए के, क्योंकि टू इवेंट्स इन्वॉल्व थे। M2 जो है वो सैम्पल पॉइंट्स हैं इवेंट्स बी के। इसी तरह जो इन दोनों में कॉमन है वो हम M3 से शो कर रहे हैं, ए एंड बी बोथ में जो है वो हम M3 से शो कर रहे हैं। अब वो ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है। अब हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या होगी, M1 डिवाइड बाई एन टोटल से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, M2 डिवाइडेड बाई एन होगी, एम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी कि M3 डिवाइडेड बाई एन। अब बाय द डेफिनेशन हम क्या कहते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ पॉइंट्स ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई टोटल के, तो हमने लिख दिया M3 डिवाइडेड बाई एन टोटल।
इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं M1 से या इसी को P इंटरसेक्शन को, तो आप देखिएगा कि हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया। अब आप इनके सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज कर रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये देखो आपने क्या किया कि M1 के नीचे ये लगा दिया एन इसको इस साइड पे ले आए हो, तो ये आपके पास बन गया। अब हमें पता है, हमने खुद कहा है कि हमारे पास क्या है कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो इक्वल है किसके, M1 डिवाइडेड बाय एन के। और ये जो हमारे पास इक्वल है ये इन पॉइंट्स का इंटरसेक्शन, मतलब बी गिवन दैट ए की इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, कि हम जो कॉमन हमारे पास आ रहा होता है। तो ये आपके पास ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है, प्रूव हो जाती है ये चीज़। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ जो है वो आपके पास प्रूव हो जाता है, और ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ में लाई आ रही होती है। इससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन अभी जो लेक्चर्स देने का मकसद था वो आपको प्रूफ समझ आ जाए और मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम समझ आ जाए। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए भी करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कराऊंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।